नमस्कार नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। तो अपने बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। राजस्थान में किसान आंदोलन, तो राजस्थान का किसान आंदोलन की बात करें, राजस्थान के किसान आंदोलन बात कर रहे थे हम। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान, समझ जाना भाई की लिखा है तो आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसमें हमने प्रथम चरण की बात कर ली भाई, चरण फर्स्ट की बात कर ली, प्रथम चरण की हमने ये लो भाई बात कर ली। अब सेकंड चरण जो लेंगे अपने, सेकंड चरण, वो सेकंड चरण की बात करेंगे, चरण नंबर सेकंड। अब देखो भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन चरण सेकंड, अब आठे के हुए चरण सेकंड जो हुआ, जो प्रथम चरण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक हुआ था। अब जो होगा वो होगा 1916 ईस्वी से, 1916 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक। आप दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान देना, 1922 ईस्वी भी लिखा आता है, 1923 ईस्वी भी लिखा आता है, लेकिन इनमें किसी भी तरह के सन नहीं। 1923 सन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपको सिर्फ याद रखना है चरण 1916 से लेकर 1923 चरण के पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपका पूछा जाए, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा इस चरण में विजय सिंह पथिक, या फिर पूछा जाए माणिक्यलाल वर्मा, या पूछा जाए आपसे साधु सीताराम, या फिर तीसरा आपको दे दे मोहनलाल जी। तो इनमें से आपको बताना है भी इनका आपका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, चरण हुए थे, 3 चरण हुए थे। टोटल पूछा जाए कब से कब तक चला, 1897 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक। हमारे भारत का शक्तिशाली, व्यापक और राजस्थान का बहुत ही शक्तिशाली किसान आंदोलन, जिसका नाम आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, 44 साल चला। ठीक है दोस्तों, ये देखो भाई, अब बात करते हैं यहां पे क्या हुआ। जो अपने साधु सीताराम जी है, उसने पृथ्वी कर लगा था, या उत्तराधिकारी कर लगा था, जिसे तलवार बंधाई कर कहा जाता है, 1906 में लगा था। 1914 या 15 में जाके क्या करते हैं, ये पृथ्वी सिंह से मिलते हैं, बोलते हैं भी हमने हमारी लड़कियों की शादी नहीं की है और हम नहीं करेंगे, हमारे पे कर बहुत ज्यादा है और हम बिजोलिया ठिकाना छोड़कर जा रहे हैं। तो वहां का जागीरदार पृथ्वी सिंह ने कहा, जो धौलपुर का एक व्यक्ति था, हमारे जागीरदार पहले थे, कृष्ण सिंह के रिश्तेदार थे, उनके मर जाने के बाद वो निसंतान थे, इसलिए जो धौलपुर का व्यक्ति था पृथ्वी सिंह, वो राजगद्दी पे बैठा था, अब जागीर गद्दी पे बैठा था। उसने कहा चलो आप मत जाओ जी, आप चले गए तो हमारा कौन है, प्रजा है तो हम है, प्रजा है तो हम है। ठीक है, तो ये करके उसने थोड़े कर माफ कर दिए, तो यहां पे ये रुक गए। अब यहां पे बात आता है एक व्यक्ति की, साधु सीताराम क्या करता है, इस आंदोलन से थोड़ा हट जाता है। साधु सीताराम, साधु सीताराम क्या लाया भाई, मेरू तो पारा पड़ा को नहीं हूं तो गयो बुड्ढो। ठीक है, अब देख 1897 में घसण आगरू हट, 1915 आ गया, यानी 15 और 3 18 साल हो गए भाई। अब अपने से तो भाई इतना ही होगा, अब कोई न्यू व्यक्ति है तो लियो। अब यहां पे क्या होता है, व्यक्ति का नाम आता है रास बिहारी। इसने क्या किया, इसने अपने एक व्यक्ति को बुला लिया, उस व्यक्ति का नाम आता है विजय सिंह पथिक। अब बोला जाता है विजय सिंह पथिक है, उसको किसने बुलाया, विजय सिंह पथिक को बुलाया, इसको जगाना दोस्त, विजय सिंह पथिक को बुलाया अपने रास बिहारी बोस ने बुलाया था। किसने बुलाया, रास बिहारी बोस ने बुलाया था। अब होता क्या है, अब इसकी बात करते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, बड़े दिखे दिखे, चलो ठीक। अब विजय सिंह पथिक, रास बिहारी बोस, अब देखो इसने बुला लिया। जो रास बिहारी बोस है, इसको भारत का सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, रास बिहारी बोस को। अब आता है राजस्थान के, अब बात आती है अपने राजस्थान के, राजस्थान के इन पर कुछ जानना तो कौन साफ दिख रहे हैं, ठीक है, तो अपना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है गोपाल जी खक्का को कहा जाता है। गोपाल जी खक्का, याद रखना अभी, गोपाल जी खक्का को राजस्थान का सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में और हो, यानी ये मेरे दिमाग में है, मैंने बता दिया, अगर आपको लग रहा है भी और है तो आप भाई कमेंट में कर देना।
हम वो बता देंगे। चलो ठीक है, ये हो गया अपने कुछ सशस्त्र क्रांतिकार। रास बिहारी बोस को, विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को किसने बुलाया? रास बिहारी बोस ने बुलाया था। कब बुलाया था? 1915 में बुलाया था भाई। 1915 में बिजोलिया आ गए थे यहाँ पे। ईश्वरी दान के घर पे रहा करते थे। ईश्वरी दान एक व्यक्ति था, उसके घर में रहा करते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो विजय सिंह पथिक आ गया, ये यहाँ पे आता है। इसके दादाजी एक क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग भी लिया था, इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी, यानी इनका अगर बोलूं मैं, विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है इनका, यानी विजय सिंह पथिक जी अपने आते हैं, कहां पे आते हैं? अपने अपने राजस्थान में आते हैं। किसके बुलाने पे आते हैं? रास बिहारी बोस के बुलाने पे आते हैं। अब ये रास बिहारी बोस के बुलाने पे अपने राजस्थान में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं अपने? ये विजय सिंह पथिक जी रास बिहारी के बोस के कहने पर अपने राजस्थान में आ जाते हैं। और राजस्थान के अंदर एक ईश्वरी दान के घर पे रुकते हैं। किसके घर पे रुकते हैं? ईश्वरी दान के घर पे रुकते हैं। ईश्वरी दान के घर पर 1915 में रुकते हैं। फिर इनका वास्तविक नाम था, ये यूपी के थे। यूपी के एक नाम आता है शहर का, बुलंदशहर। बुलंदशहर क्या नाम आता है दोस्तों? बुलंदशहर नाम आता है। और वास्तविक नाम इनका पूछा जाता है भोपाल सिंह। क्या नाम आता है? भोपाल सिंह। क्या नाम था दोस्तों इनका? भोपाल सिंह। जो ये है, ये यहां पे आते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, सॉरी भूप सिंह। यानी विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस कहने पे 1915 में आते हैं, हमारे बिजोलिया में रुकते हैं, ईश्वरी दान के घर पे रुकते हैं। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, यूपी के बुलंदशहर के थे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, इनको बोला जाता है भी यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है साधु सीताराम जी। वो थक गए हैं बेचारे, बूढ़े हो गए हैं, वो उनकी ओर पार को नहीं पड़े थे कि ना कि करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में रुककर, बिजोलिया ईश्वरी दान के घर पे रुककर एक बोर्ड की स्थापना करते हैं। एक बोर्ड की स्थापना करते हैं। और फिर क्या करते हैं, यहां पे इन्होंने उपरमाल का डंका, ये क्या था? उपरमाल का डंका, ये दोस्तों मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ एक खत था। भाषा में लिखा हुआ एक खत था, उपरमाल का डंका। मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई एक कविता या फिर एक लेख या फिर एक लेटर था। इसके माध्यम से जितने बिजोलिया के यानी 83 गांव थे, उनके हर गांव के हर नागरिक की तरफ पहुंचाया गया भी आप इसको देखो और एक क्रांति पैदा करो। फिर क्या होता है, बात आती है हरियाली अमावस की। हरियाली अमावस के दिन, श्रावण की होती है हरियाली अमावस्या के दिन क्या करते हैं, एक ये बात कहते हैं कि आज हरियाली अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर इसके यानी शुभ मुहूर्त पर हमारे एक धर्म के विरुद्ध हमारे क्या करना है, एक युद्ध लड़ना है। यानी जो कर हो रहा है उनके प्रति हमें युद्ध लड़ना या डंका बजाना है। ठीक है, ये बात किसने कह दी? हमारे विजय सिंह पथिक ने कह दी। फिर ये क्या करते हैं, 1916 में अजमेर आते हैं। तो अजमेर इनकी जो मुलाकात है वो साधु सीताराम जी के साथ होती है। साधु सीताराम जी के साथ होते साधु सीताराम जी ने इसको बोला भी देख भाई, ऐसे करके ऐसी बात है, मेरे से तो पार पड़ती नहीं है, तू भाई जवान छोर है, तू भाग गए। यानी वो वहां यूपी से कुछ हुआ था, इनको यानी गलत आरोप लगाए गए थे, तो वहां से ये भाग कर आए थे, अपना नाम चेंज करवाया था, दाढ़ी दूढ़ी रखी थी इन्होंने, जिसके इसका प्राचीन नाम तो भूप सिंह था, लेकिन यहाँ आने के बाद विजय सिंह पथिक रख दिया। पहले विजय बोला जाता था सीधा इसको। फिर महात्मा गांधी ने इसका देखा भी भ्रमण कर रहा है ये नागपुर, ये जो अपने कानपुर का जो अपने नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, अमृतसर में हुआ था, उसको ये देखकर भी ये घूम रहा है, पथिक कहते हैं भी घूमने वाले को, ये घूम रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया विजय सिंह पथिक। इसका नाम पहले विजय यही नाम था, विजय सिंह यही नाम था अपने राजस्थान। ठीक है, अभी इसने कहा चलो ठीक है, इसने क्या किया, 1916 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली, बागडोर। यानी साधु सीताराम जी तो 1915 तक थे, 1915 में बिजोलिया अपने
1915 में बिजोलिया में आ गए थे। कौन आ गए थे? विजय सिंह पथिक जी। लेकिन 1916 में अजमेर में साधु सीताराम से मुलाकात करते हैं और फिर अपनी बागडोर ले लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। फिर देखो भी आगे की बात क्या होती है। 1917 में देखो क्या करते हैं। 1917 में इन्होंने एक पंच बोर्ड की स्थापना की। उस पंच बोर्ड का नाम क्या है? इन्होंने बिजोलिया में 1917 में देखो क्या किया। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड गठित किया। ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड गठित किया दोस्तों, किसने किया? विजय सिंह पथिक ने कहा किया। वैसे अपने बिजोलिया को ऊपरमाल का ही ठिकाना कहा जाता है, भीलवाड़ा का। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। लाइटिंग है, कौन दिख रही है था ना? दिख रहे है? दिख रहे साहब? लिखड़ो दिख रहे हो? अब सकलो कोई बात नहीं, ठीक है, शकल तो है विषय है। अब देखो भाई, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड के गठित किया गया। कब किया गया? 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा, और इसका सरपंच बना दिया गया। और सरपंच किसको बनाया? यहाँ पे बनाया मन्ना जी पटेल। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मन्ना जी पटेल को यहाँ का सरपंच बना दिया। अभी ये देखो 1917 में हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। यहां से चलते चलते इन्होंने क्या किया? बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने पत्रिका भी निकाली और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने भ्रमण भी किए। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है पूरे भारत में फैलाने का श्रेय जो जाता है वो विजय सिंह पथिक को ही जाता है। बड़ो रोल आदमी हो, हर जगह फिर तो आंदोलन कर तो बेथे यहाँ करो यहाँ करो, ठीक है ना। अंगा कुछ छात्र भी आ वहां भी अंगो सहयोग करो, पूरा भारत में फैलो, ठीक है। अब देखो भी आगे बात क्या होती है। विजय सिंह पथिक बात करते हैं अपने 1919 की। 1919 में क्या होता है दोस्तों? 1919 में कुछ महत्वपूर्ण बात आपकी 2-3 आएगी, उसकी बात करेंगे। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। 1919 में ये क्या करते हैं कि 1919 में एक उन्होंने एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और इनके साथ व्यक्ति आता है एक चौधरी रामदयाल जी इनके साथ थे। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। फिर ये कहां पे की थी दोस्तों? ये की थी वर्धा महाराष्ट्र में की थी। फिर क्या था? इन्होंने 1920 में इसका जो कार्यालय था वो कहां कर दिया? अजमेर में कर दिया 1920 में। ये याद रखना है दोस्तों। जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना या गठित किसने किया? उसके साथ आता है रामदयाल चौधरी जी आते हैं, जिसको रामलाल चौधरी भी बोलते हैं। और हमारे विजय सिंह पथिक दोनों मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कहां करते हैं? वर्धा महाराष्ट्र में। याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ राजस्थान के हित के लिए ही बनाई गई थी, इस आंदोलन को लेके ही बनाई गई थी। लेकिन कहां बनी थी? ये महाराष्ट्र वर्धा में बनी थी। क्योंकि हमारे जो ये पृथ्वी सिंह या फिर यहाँ के जागीरदार थे, कुछ यहाँ पे पार नहीं पड़ने दी भाई उनकी, ठीक है ना, इसलिए। फिर इनको 1920 में अजमेर में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया, यानी यहाँ पे इनका कार्यालय बना दिया 1920 में। अब बात देखो 1919 और 1920 की ओर क्या है। 1919 में क्या करते हैं दोस्तों? ये 1919 और 1920 में हमारे अमृतसर और नागपुर में क्या होता है दोस्तों? एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में क्या करते हैं? अपने विजय सिंह पथिक और अन्य किसान इनके साथ जाते हैं। ये क्या होते हैं? उनको घुमाता रहता है, यानी रोड हुआ है घुमाते फिर पथिक यानी घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। अब इनको लेके जाता है वहां पे, उस अधिवेशन में ये भाग लेता है। और अधिवेशन में भाग लेने के बाद उसमें ये बात रखता है, भी ये देखो हमारे राजस्थान के अंदर, बिजोलिया मेवाड़ के अंदर कुछ इस तरह से समस्या हो रही है, हमारे लोगों की जमीन भड़क ली गई है, यानी कोस ली, एक ही बात है, उन पे लगान लगा दिया गया है और बहुत ज्यादा दमन हो रहा है, उनका पतन हो रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने ये बात वहां पे रख दी। ये बात जब इन्होंने अमृतसर और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में रखी तो वहां पे जितने भी नेता आए थे, और वहां पे एक नेता आता है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता भाई, सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को।
महात्मा गांधी जी वहां पे आते हैं, और महात्मा गांधी का निजी सचिव क्या नाम आता है, देसाई जी आते हैं, ठीक है, महादेव देसाई। अब बात करते हैं उनको छोड़ो। फिर क्या करते हैं 1919 में एक और बात आती है, 1919 में एक, यानी 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1919 में इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका प्रकाशित की, एक पत्रिका प्रकाशित की जिसे वर्तमान में तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो, जब ये इन्होंने इस पत्रिका 1919 में बनाई थी दोस्तों, तब इसका नाम था नवीन राजस्थान पत्रिका, नवीन राजस्थान पत्रिका। और किसने इस समाचार पत्रिका को लिखना या छपना प्रारंभ किया था, या किसने छापी थी, या किसने लिखी थी, या किसने शुरू की थी, जिको भी यानी पब्लिकेशन जिको भी आए थे, समझ जाओ यार, शब्द बहुत है, ठीक है। यानी 1919 में विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया, यहां पे नवीन राजस्थान पत्रिका को लागू किया, यानी उसका पब्लिकेशन किया, और तरुण राजस्थान के नाम से फिर इसको जानने लगे। फिर बात क्या होती है, ये जब इन दोनों में निकाल दिया, एक नाम आता आपका प्रताप केसरी, इसका भी प्रकाशन किया महाराष्ट्र में। तो ये सभी अखबारों में इन्होंने क्या किया, इसका प्रचार किया, इसका विज्ञापन किया, या फिर इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया। तो ये बात सभी भारत में फैल गई, भाई ये वास्तव में ये विजय सिंह पथिक है कौन, विजय सिंह पथिक है कौन, और बिजोले में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। और इधर ही हमारे महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता, असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब महात्मा गांधी का भी असहयोग आंदोलन अपन चलना आ गया है, असहयोग आंदोलन आपण चालना आ गया, अपन खराब करेगा बे करता करता भारत में आना आ गया, अपने तो आंदोलन को टाइम ही कौन मिलना आ रहा, किन्ने विज्ञापन करा, किन्ने प्रचार प्रसार करा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना निजी सचिव भेजता है, एक निजी सचिव का नाम आता है महादेव देसाई। ये महादेव देसाई क्या करता है दोस्तों, यहां से चलता है और कहां आता है, बिजोलिया में आता है। बिजोलिया कहां चला गया रे, कहां है बिजोलिया, यहाँ बिजोलिया में आता है, कहां आता है, बिजोलिया में आता है। अब बिजोलिया में आता है, और कब आता है, 1922 में आता है दोस्तों, 1922 में आता है। 1922 में जब ये यहाँ बिजोलिया आता है, तो इसने देखा भाई हाँ ये समस्या हो रही है, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की पार नहीं पड़ी भाई, थकड़ो आदमियों पर न किसान वो असहयोग आंदोलन चलने लग रहे हो, संघर्ष चलने लग रहे हो, पर न बेचारो थकड़ो। तो यहां से ये चला गया। अब बोलते हैं भी इसकी यहाँ पे पार नहीं पड़ी थी, यहाँ पे इसका असफल रहा, इसने रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुकी थी। ये नहीं बुकों में अलग अलग, बुकों में अलग अलग लिखा है, क्या पढ़ा इन बातों में जोड़ लिखा है किताबों में। सुभाष चरण जी फेमस है, सुभाष चरण जी देखिए करो क्या दिक्कत है। यानी ये बात हो गई भाई। अब देखो 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन में ये आके दे गया। फिर यहाँ पे एक अपने राजस्थान का एजीजी आता है, खुद आता है एजीजी। अब वो एजीजी कौन है, यहाँ पे जो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट, ये 3 प्रकार के रॉबर्ट आए थे। यहाँ पे निमत की बात करूं 1857 की, 3 जून 1857 में वो मर गया था, वो रॉबर्ट था, सिर्फ रॉबर्ट था। उसके बाद बात करूं मैं अपने कोटा को लेकर, कोटा में भी एक रॉबर्ट आता है जिसका नाम आता है जनरल मेजर, कौन आता है, रॉबर्ट आता है। अब जो रॉबर्ट आएगा एजीजी, उसका नाम होगा क्या होगा, रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम होगा, रॉबर्ट हॉलैंड। तो इसमें रॉबर्ट में ये नहीं करना भाई ये तो 3 जून में मर गया था, फिर ये कैसे आ गया, आत्मा को नहीं भटका, नहीं मर गयो जी को मर गयो, आप बात करा नहीं, अंग्रेजों का नाम एक सा, कोई दिक्कत कौन, आगे पीछे गोतगात कोई होनी बंदा की। अब यहां पे 1922 में 4 फरवरी, ये फरवरी में आया था, 4 फरवरी 1922 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है एजीजी, होता है राजस्थान का, यानी भारत का तो जीजी होता है गवर्नर जनरल, ये एजीजी होता है राजस्थान का। फिर अलग अलग जिलों में रखा गया, उसको पॉलिटिकल एजेंट बोला जाता था, याद है आपको बताया था। एजीजी था आपने, कौन था, हॉलैंड आते हैं, लाइट कटा केक रहेगी, रॉबर्ट हॉलैंड आते हैं भाई। और रॉबर्ट हॉलैंड ने क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी भाई। रिपोर्ट इन्होंने देखा भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे ये करना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है, रॉबर्ट हॉलैंड ने जब यहाँ पे ये रिपोर्ट की, तो यहाँ पे तारीख आती है, ठीक है, मार्च 1922 में। यहाँ पे इन्होंने सभी प्रकार के यहाँ के वातावरण को देखा, यहाँ की जांच पड़ताल की, और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी किसान थे उनके साथ मिला, और उन पर एक क्या किया भी, आज आपके साथ कुछ ना कुछ, उनके साथ वार्तालाप की। और फिर क्या होते हैं, यहाँ पे अपना नाम आता है साथ अपने
विजय सिंह पथिक जी भी वहां पे थे। तो रॉबर्ट हॉलैंड ने उनके साथ संधि कर ली, उनके साथ समझौता कर लिया और फिर क्या किया, सभी कर यानी उसके 99% बोलते हैं भी उसके कर माफ कर दिए। और ये एक अपने किसान आंदोलन की सफल आंदोलन रहा। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1922 की, 1922। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक नाम और आता है, विजय सिंह जो पथिक था, विजय सिंह पथिक, वो हम थोड़ी बात भूल गए हैं। विजय सिंह पथिक ने जो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी जांच पड़ताल के लिए एक और गठित करता है, आयोग गठित करता है, जिसका नाम आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति का गठन करता है। ये मैं भूल गया था, बता देता हूं मैं आपको। बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति का गठन करता है, किस लिए करता है विजय सिंह पथिक, 1919 में करता है। किस लिए करता है, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा है इसकी जांच पड़ताल की जाए, ये भी के होना आग्रह। रॉबर्ट जे हॉलैंड जी आवे क्यों पार कोंपड़ा है, रॉबर्ट हॉलैंड खुद आता है एजीजी राजस्थान का आके, फिर यहाँ पे देखता है भी मार्च 1922 में, फिर यहाँ पे सभी जगह भ्रमण करके फिर बोलता है भी आ जाओ। फिर इसने कहा भी देखो यहाँ के आपके महाराजा है, उनसे बात हम करेंगे, हाँ आपको क्या समस्या है। उसने कहा भी ऐसे करके ऐसी समस्या है। तो रॉबर्ट ने कहा चलो ठीक है, आज से ये कर सभी माफ कर दिए जाते हैं, आपके चौवरी कर माफ कर दिए जाते हैं, तलवार बंदाई माफ कर दी जाती है और जमीन आपकी वो थोड़ी बहुत वापस कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग सॉरी बिजोलिया किसान आंदोलन था, वो सफल रहा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात रह जाती है, और हमने जो ये द्वितीय चरण था अपना 1915 से लेकर 1922 तक, ये अपना द्वितीय चरण पूरा हो जाता है। कहां तक आता है, रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी 1922 तक हो जाता है। अब आगे प्रारंभ होने जा रहा है 1923 से लेकर 1941 तक का बिजोलिया किसान आंदोलन, वो क्या था उसकी बात करते हैं। तृतीय चरण की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्या है, लाइट की आवाज है गुरु जी आज है। अब देखो तृतीय चरण, देखो भाई क्या है तृतीय चरण। तृतीय चरण का नाम आता है, ये जो होगा आपका, हमने बात कर ली 1915 से 1916 से या 1915। वैसे प्रारंभ तो विजय सिंह पथिक 1916 में किया, 1916 में अजमेर में उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन 1915 में वो अपने राजस्थान में आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपने, देखो किसकी, विजय सिंह पथिक तो हो गया। अब बात करते हैं 1923 से लेकर 1941, अंतिम ये पड़ाव है भाई अपने बिजोलिया। यहां पे क्या होता है, विजय सिंह पथिक 1922 में इससे पृथक हो जाते हैं, यानी इस आंदोलन से हट जाते हैं। ठीक है, हट जाते हैं और वर्धा महाराष्ट्र की तरफ ये चले जाते हैं, कहते हैं भी यूपी वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ की इनकी जो बागडोर है वो किसने संभाली, बागडोर दोस्तों इनकी संभाली अपने 1923 में, नाम आएगा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी ने क्या किया, इनकी बागडोर संभाली या फिर नेतृत्व किया। इनके साथ एक व्यक्ति और आता है प्लस, उसका नाम आता है बजाज, जमनालाल बजाज, ये वकील था जमनालाल बजाज। और फिर आता है भट्टाचार्य जी, इसकी बात करेंगे। ये देखो ये व्यक्ति आते हैं कुछ, ये यहाँ पे 1923 में। अब होता क्या है कि कुछ कर माफ हो गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वापस कर लगा दिए गए। माणिक्यलाल वर्मा को बहुत अफसोस हुआ भी ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे बजाज जी भी इनके साथ रह गए, जमनालाल बजाज वकील थे, अच्छे वकील थे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब बात होने लगी, रामदयाल जी इनके साथ ही थे। अब माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, ये बात रखते हुए इन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की 1927 में। हितकारिणी यानी जो भी हित होगा, किसान आंदोलन जो हो रहा है बिजोलिया में, जो कर लिया जा रहा है उनके प्रति यहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी पड़ताल की जाए, उनकी जांच की जाए और पता लगाया जाए भी यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे 1927 में जमनालाल बजाज जी ने जो किया था अपने हितकारिणी सभा। फिर यहाँ पे आता है जमनालाल जी बजाज जो है वो जयपुर जाते हैं, और जयपुर जाते हैं भी, यहाँ पे जयपुर जाने के बाद यहाँ पे चरखा संघ की ओर कर देते हैं, चरखा संघ एक करते हैं 1927 जयपुर में। ये भी क्या होता है, ये होता है जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी
रेख देख या फिर उसकी जांच की जाए। अब इतना कुछ हुआ तो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था, ठीक है, पीएम कौन था? टी राघव भट्टाचार्य। ये पी राघव भट्टाचार्य जी है, इसको ये बात पता चली, इसने क्या किया, यानी टी राघव भट्टाचार्य मेवाड़ के पीएम थे, इसने कहा भी ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, इसको तो रोका जाए। इसने क्या किया, यहां पे एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम आता है मोहनलाल। मोहनलाल जी आते हैं। मोहनलाल जी कहां आते हैं? बिजोलिया भेजते हैं, बिजोलिया पे आते हैं। ये बात है 1941 की। 1941 अंतिम चरण है, 1941। इनको टी राघव भट्टाचार्य जी मोहनलाल जी को भेजते हैं भी आप जाओ। ये यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजारू भट्टाचार्य और अन्य किसानों के साथ मिलते हैं और एक समझौता करते हैं। और समझौता करने के बाद क्या होता है, रिजल्ट, इसका परिणाम ये आता है कि सभी जो किसान थे उनकी सारी की सारी भूमि वापस दे दी गई, उनके सारे कर माफ कर दिए गए, चमड़ी कर, लांटा कर, कुंता कर, जो भी थे माफ कर दिए गए। और ये एक अभूतपूर्वक ये जो किसान आंदोलन था वो पूर्ण हुआ, सफल हुआ। बहुत ही खुशी हुई ये सुनकर, सभी किसान खुश थे। और बिजोलिया जो ठिकाना था, वापस एक खुशी की लहर में, एक वापस अपने गांव, अपने शहर, अपनी बेटियों की शादी बहुत खुश से की, जो भी है कर लिया, उनको खुशी हो गई भी चलो ठीक, अपने जो ठिकाने थे वापस मिल गए। तो इस प्रकार ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो अपने 1897 से चलता है, 1941 में आके खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हो गया। मिलते हैं अगला किसान आंदोलन लेकर, बेंगू किसान आंदोलन लेकर। तब तक हमारे साथ मिले रहें या फिर बने रहें, जी को भी थारा मर्जी आज जी को करता रहो। बीए फाइनल का एग्जाम आ गया है दोस्तों, तो तैयारी करो। कहा जा रहा है 16 सितंबर को अपने इसके एग्जाम में पीटेट के, तो इसकी भी तैयारी करते रहो। और वैसे भी अलग अलग जैसे भर्तियां निकली आ रही है, जैसे पुलिस का भी कहा जा रहा है नवंबर 7-8 नवंबर का, पता नहीं ये डेट 7-8 नवंबर ही है गुरु जी, 7-8 नवंबर को पेपर है इसका अपने 2020, यानी 7-8 नवंबर 2020 में पुलिस का पेपर है। तो उसकी भी तैयारी रखो, सब कुछ साथ साथ में करना है। जो बीए फाइनल है उनको बीए फाइनल का पेपर दो, अच्छा नंबर लेके आओ, बीएड करो, अच्छी बात है, आगे आरएस का भी फायदा आएगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाइम ना बर्बाद करते हुए। कौन सा होगा अगला किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, और राकेश सर की क्लास हो सकती है वो दे दें, लेकिन वो कह रहे हैं कारणवश कुछ दिन क्लास नहीं दे सकेंगे, तो अपने करा देते हैं, तीन चार क्लास अपने देंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, नमस्कार। वीडियो के